वेलकम पेरेंट्स, माय नेम इज कुमार ऋषभ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कह सकते हैं सिविल सर्विसेज अंडर ब्रिटिश रूल। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सिविल सर्विसेज जो है ब्रिटिश रूल के अंदर वो किस तरीके से रिफॉर्म हुआ। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको पढ़ना होगा कि सिविल सर्विसेज इंडिया में लाया क्यों गया। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कि सिविल सर्विसेज को इंडिया में लाया गया ताकि वो वास्ट टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है उसको रेगुलेट किया जा सके। इसलिए आया रेगुलेशन के लिए। ठीक है, कि यहाँ की जनता को रेगुलेट किया जाए। तो ये किस टाइप का मशीनरी था? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी था कि कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। तो जनरली ये क्या था कि ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल। कहने का मतलब क्या है कि मेजोरिटी ऑफ जो ऑफिशियल्स थे वो ब्रिटिश थे और इसमें इंडियन का मिनिमल पार्टिसिपेशन था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसको कैसे लाया गया। तो कहा जाता है कि इंडिया में सिविल सर्विस का जो फादर है उनको किसको है? तो कॉर्नवालिस। तो वही लेकर आए थे कॉर्नवालिस रिफॉर्म। तो यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो कॉर्नवालिस जो कोड लेकर आया, कॉर्नवालिस जो रिफॉर्म लेकर आया, उसके अंदर सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म किया गया। तो इसमें क्या किया गया कि सिविल सर्विस में हेवी करप्शन था उसको काउंटर करने के लिए क्या किया गया कि जो सिविल सर्वेंट थे उनके सैलरीज को काफ़ी हाई रखा गया ताकि वो करप्शन में इंडल्ज ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट जो है जो मेरिट बेस्ड होने लगा। मेरिट बेस्ड कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम के थ्रू एग्जाम्स होंगे इसके। ठीक है, अब एग्जाम हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं तो एग्जाम के थ्रू होगा। अब नेक्स्ट आता है इसका एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट जो है वो कब से होगा। तो 1854 में मैकुले रिफॉर्म आया था जो क्या किया था कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रमोट करा था। ओपन कॉम्पिटिटिव मतलब कि सभी के लिए एग्जाम होगा, ओपन मतलब कि कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या था कि पार्टी जो एग्जाम था उस इसका सेंटर सिर्फ कहाँ था? लंदन में। यानी कि एग्जाम जो होगा वो सिर्फ कहाँ होगा? लंदन में। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज। अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है तो उसको चेंज करके अभी डिमांड की गई थी तो हिंदी किया जाने का, तो एक लैंग्वेज हिंदी भी है। अब है कि इंडियंस का उसमें क्या योगदान था। तो इंडिया था इंडियन को इंक्लूड किया गया। जब बहुत विरोध हुआ इंडिया में कि इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए तो इंडियंस को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट इंडियन जो इंक्लूड हुए थे उनका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1863 में इंक्लूड किया गया था एज फर्स्ट सिविल सर्वेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और इनमें क्या था कि वो जो सिविल सर्वेंट्स इंडिया में बनते थे उनको एक माइनॉरिटी रोल दिया जाता था। माइनॉरिटी मतलब कि छोटे मोटे पोस्ट पे रहते हुए वो लोग काम करते थे। अब उनका रोल और फंक्शन क्या है? तो उनका रोल और फंक्शन है कि उनको लॉ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज को इफिशियंटली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, लेकिन आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अथॉरिटेरियन इन नेचर था। मतलब कि जितने भी अथॉरिटीज हैं, मतलब कि हाईएस्ट अथॉरिटी ये हो गया, पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा जैसे कि आज के डीएम और डीएसपी वगैरह। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या था कि ये जनरली जो है एलाइनेटेड था, इंडियन सोसाइटी से अलग किया हुआ था। मतलब कि इंडियन सोसाइटी के लिए इसका कोई खास योगदान नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ये कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए किया गया था, ना कि इंडियन वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड पावर। सेंट्रलाइज्ड पावर कहने का मतलब है कि ये सेंटर है, यहाँ से पावर जो है इधर की ओर जाना चाहिए। लेकिन ये क्या था ना कि यहाँ का कंट्रोल इन सब जगह में पेरिफेरी पे मेंटेन करने के लिए इसको लाया गया था। सेंटर का एक एजेंट हर जगह पे एम्प्लॉयड होगा। नेक्स्ट है कि इसको बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी मिला हुआ था, सिग्निफिकेंट अथॉरिटी था। ठीक है, अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया। ठीक है, किसमें? इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ा देने का मतलब क्या है कि सिविल सर्विसेज में इंडियन भी आने लगे। ठीक है, लेकिन रियल पावर जो था एक्चुअली में ब्रिटिश के पास ही था। सिर्फ नाम मात्र के इंडियंस थे बहुत ज़्यादा, लेकिन सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो ब्रिटिश के पास ही है। ये पूरा हो गया इंडियन का एम्बिट और इसमें ये सेंट्रलाइज पावर है ब्रिटिश का। तो यहाँ पे ब्रिटिश है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंस के बाद फिर यही सर्विसेज जो आईसीएस जो है उसको आईएएस में बदल दिया गया, जो कि अब इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बैकबोन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो पावर और अथॉरिटीज है वो ब्रिटिश टाइम से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और सिंपल काम भी क्या है जो ब्रिटिश टाइम से मिलता रहा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। और ये कह सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस के लिए निर्वाणा इस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। पेरेंट्स, तो निर्वाणा इस एकेडमी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है
तो इस नोटिफिकेशन में ये है कि हमारे बीपीएससी के बैचेस अभी चल रहे हैं, जिसमें मेंस की प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ ही हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के बैचेस भी अभी ऑनगोइंग। तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हो और साथ में हमारे ऑनलाइन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस को मिलते रहे। धन्यवाद।